पी सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण सिंह जी, पूर्व विधायक श्री राम कुमार पान जी, श्री मनोज मिश्रा जी, के गुप्ता जी, महामंत्री द्वय श्री बलराम सिंह जी, जितेंद्र जी, और सामने बैठे हमारे प्रदेश स्तर के नेता श्री शिवभूषण पाठक जी, कमाल साहब, लक्ष्मीचंद दीक्षित जी, दिलीप जी, राजू सिंह जी, निशी जायसवाल जी, सुबोध सिंह गुड्डू जी, राजश्री जी, ललित जी, पांडे जी, संजय जी, उषा पांडे जी, स्मिता देवी जी, रोशनी गलपो जी, झा जी, कुमार पासक जी, और कैमरा लाइट से दिखाई नहीं पड़ रही है, अशोक यादव जी, संदीप जी, कृपा जी, और पीछे बैठे मेरे बड़े भाई राजेंद्र केसरी जी, रमेश जी, और सभी कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों बहनों। देखिए, मूल रूप से मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के भाव से नित्य प्रतिदिन मैं चलने का कार्य करता हूं और पद कोई विषय नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति एक परंपरा है कि कार्यकर्ताओं को समय समय पर तरह तरह का दायित्व दिया जाता है। कभी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बनता है, मंडल अध्यक्ष बनता है, मंडल का पदाधिकारी बनता है, जिला का पदाधिकारी बनता है, प्रदेश का पदाधिकारी बनता है, प्रदेश अध्यक्ष बनता है, विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वाह वो करते हैं। और उसी प्रकार नीचे से मैं, जैसा कि वरुण जी ने कहा, तो मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सचमुच में 1980 का जब चुनाव का समय था तो मैं पैंट्री का परीक्षा लिख रहा था। तो उसी समय गांव वालों ने कहा, बाबू तो इनके पर्ची काटे को, पर्ची बांटे के तो अपन टोला कर सकते पर्ची बांटे को, और बोला लेकिन मड़े घर में काटे बांटे को। आदरणीय सीपी सिंह जानते हो मड़े घर किसको बोलते हैं, हम लोग का गांव का चौराहा है, इनका मैदान हमेशा रहा है। तो यहाँ गांव 16 लोग अपना गवैया भाषा थोड़ा आप लोग भाषा बोलते हैं कि कांग्रेस वाला सब आए के पैसा मांगता है वाला तो पर्ची भी काट लो, अगर कोई पैसा काट मांगते आते तो धरे भी हो, हाँ सब खोल दो। तो पर्ची काटने का काम वहां शुरू किए थे। तो धीरे धीरे, क्योंकि गांव से कार्यकर्ता को निकलने में बहुत समय लगता है, धीरे धीरे बूथ में काम किए, मंडल में काम किए, जिला कार्य समिति बने, जिला सदस्यता प्रभारी बने, जिला का उपाध्यक्ष बने, जिला का 2 बार अध्यक्ष बने, 4 बार प्रदेश का समिति बने, 1 बार प्रदेश का उपाध्यक्ष बने, 2 बार महामंत्री। और इस प्रकार से लगातार, लेकिन जब भी जो जिम्मेवारी मिली, बताओ भगवान का आशीर्वाद या बड़ा छोटा का प्यार से आशीर्वाद, कभी मन को कभी घमंड अहंकार छू नहीं पाया। मैं हमेशा नजर झुका के चलता हूं, सिर नीचा करके चलता हूं, सबका अभिवादन करता हूं, सबका प्रणाम करता हूं, छोटा हो या बड़ा हो। अपने मन से कोशिश करता हूं कि मेरे आचार विचार व्यवहार से कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। इस बात से लगातार मैं जब से राजनीति के क्षेत्र में आया हूं, का भाई अभाव का जिंदगी जिया हूं। अल्मोड़ा में बस्ती में नानी घर है, मां के साथ बैलगाड़ी में हम लोग नानी घर आते थे, और जब बेंगलोर में उतरते थे तो वहां से रिक्शा से जाते थे। हरमू के पास इतना झूठ था, जहां मुक्तिधाम है, जहां मुक्तिधाम है वहां पर चोरी छिनतई बहुत होता था, पुटुस का झूठ पूरा था। जाती आप लोग का पूरा हरमू खोल दें, पैदल करके बाद रांची है, साइकिल से कॉलेज आते थे, हवाई चप्पल नहीं था, साइकिल नहीं था, कुछ से और मांझी पैदल जाते थे, बकरी चराया, जनरल से लकड़ी लाया। बहुत गरीबी सी बहुत अभाव का जिंदगी जिए हैं।
और भारतीय जनता पार्टी जैसी मां ने मुझे प्यार और स्नेह दिया, और उसी प्यार और स्नेह के कारण कभी मन से कभी कोई अपने काम के प्रति बेईमानी नहीं, कभी छल नहीं किया, कभी प्रपंच नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी को ठगा नहीं, कभी जीवन में दलाली नहीं किया। कोई नहीं कर सकता इस झारखंड में कि आदित्य साहू कभी किसी से 1 रुपया मांगा। सरकारें आई गई, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। जब अर्जुन मुंडा जी ने जिला अध्यक्ष में, बाबूलाल जी ने जिला उपाध्यक्ष में कहा, रघुवर जाति से तब उपाध्यक्ष थे। तीनों मुख्यमंत्री जब भी अवसर मिला हमको प्यार करते थे, मानते थे, लेकिन कभी मैंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। कभी कोई नहीं सकता कि गलत काम करने किस बात में पहल भी किया। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। और ये सचमुच कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अगर यदि कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं होती तो मेरे जैसे गांव में रहने वाले साधारण कार्यकर्ता इस प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनता। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं दिल्ली में कभी किसी के पास जाके नहीं कहा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कार्यकारी अध्यक्ष। 2019 में मेरा नाम लोकसभा में बहुत तेजी के साथ बढ़ा था, नहीं टिकट मिला। 1-2 मिनट के लिए मन में कष्ट हुआ, आंखें आंसू आ गए, मंदिर कमरे में चला गया, ना सोता हूं। लेकिन भगवान का देखिए ताकत, अच्छे मन से रहेगा तो भगवान ने कहा कि आपका जितना पहचान बना, इतना टीवीएफ पेपर में नाम चला, और जब भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े तो उसके बाद कभी सोचे नहीं थे कि इतना मेरा नाम चलेगा। तुरंत मन में संतोष हुआ जब दूसरे दिन मैं प्रदेश कार्यालय आया, गुड्डू जी और पदाधिकारी तो चुनाव प्रभारियों की बैठक थी, धर्मपाल संगठन महामंत्री थे, रघुवर जी मुख्यमंत्री थे। उन्हें पता नहीं कहने, उनको देख ही नहीं सकते थे, उनको साहस नहीं होता, मुझे भी नजर मिलाने का मन नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार से भाव उत्पन्न हुआ, बोला कल आपको पलामू जाना है। तुरंत पलामू में बहुत ईमानदारी से काम की, चुनाव जीते, विधानसभा में प्रत्येक दिन भगवान से पलामू मनाते थे। ईश्वर पार्टी ने यहाँ भेजा है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, इज्जत बचा देना, पूरे उसूल कूटते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे। और जब सब जगह अधिकांश जब हम चुना, हमारे पलामू पर मंडल से हम लोग 5 सीट जिता करके वहां के कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत जीतने का काम है। इसलिए सच्चे मन से, सच्चे भाव से कोई भी कार्यकर्ता काम करता है, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है।